कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन पोदारा। आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात इनमें आपका अनुपात क्या होता है, मतलब दो या तीन राशियों का आपस में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे एक राशि का मान 200 है तो दूसरी का मान लो 300 है, तो 200 की वजह 300 है तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा आपका। जैसे आपको बोले पहली राशि का मान कितना है 200 और दूसरी का कितना है 300 है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मतलब एक के बराबर दूसरी का कितना मान आता है, इस प्रकार से यदि अध्ययन करता हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे इसमें आपका 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल, उन दोनों राशियों का अनुपात क्या बन जाएगा आपका 2:3, इसको हम अनुपात बोलते हैं। मतलब दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहेंगे, हम अनुपात कहेंगे। अब अनुपात के अंदर आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहली बात, आपको एक अनुपात दिया हुआ मिलेगा, क्या दिया हुआ मिलेगा, अनुपात दिया हुआ मिलेगा। उसके 3-4 रूप आपको पूछ सकता है। जैसे वर्गानुपात होता है, एक तो वर्गानुपात होता है, एक होता है आपका वर्गमूलानुपात है, एक होता है आपका घनानुपात है और एक होता है आपका घनमूलानुपात है। घनमूलानुपात इनमें आपको पूछा जाता है एक अनुपात देके आपको उसका कई बार वर्गानुपात पूछेगा, वर्गमूलानुपात पूछेगा, घनानुपात पूछेगा और घनमूलानुपात पूछेगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपका क्या लिखा है, वर्ग और अनुपात, तो आपको अनुपात का क्या करना है, वर्ग करना है। वर्गमूलानुपात में क्या लिखा है, वर्गमूल प्लस अनुपात, तो आपका इसमें अनुपात का क्या करना है, वर्गमूल करना है। यहाँ पे क्या है, घनानुपात, घन और अनुपात, मतलब अनुपात का आपको क्या करना है, घन करना है। और यहाँ पे क्या है, घनमूला अनुपात, तो अनुपात का आपको क्या करना है, घनमूल करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि 3:4 का वर्गानुपात ज्ञात करो, क्या करना है आपको, 3:4 का वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ग, तो आपको इस अनुपात का क्या करना है, वर्ग करना है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9:16। ये होता है आपका वर्गानुपात। कहने का मतलब वर्गानुपात लिखा है तो आपको अनुपात का क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे अगला आपका पूछ लिया जाए 64:49 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो, क्या करना है आपको, 64:49 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल, तो आपको इस अनुपात का क्या करना है, वर्गमूल करना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:7। ये हो जाएगा इनका क्या, वर्गमूलानुपात। जैसे आपको पूछा जाए कि 2:5 का घनानुपात ज्ञात करो, क्या करना है, 2:5 का घनानुपात ज्ञात करो। तो इसमें क्या लिखा है, घन और अनुपात, तो आपको अनुपात का क्या करना है, घन करना है। 2 का घन कितना होता है आपका, 8 होता है, और 5 का घन कितना होता है आपका 125, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:125। तो यदि घनानुपात लिखा हो तो आपको अनुपात का क्या करना है, घन करना है, यानी क्यूब करनी है। जैसे अगला आपको बोल दिया जाए कि 27:1 का घनमूलानुपात ज्ञात करो, 27:1 का घनमूलानुपात ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, 27:1 का क्या ज्ञात करना है, घनमूल अनुपात, तो घनमूल करना है आपको अनुपात का। 27 का घनमूल कितना होता है, 3, और 1 का घनमूल कितना होता है, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक अनुपात का वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात करना है। यदि वर्गानुपात लिखा है तो वर्ग कर दो, यदि आपका वर्गमूलानुपात लिखा है तो वर्गमूल कर दो, यदि आपका घनानुपात लिखा हुआ है तो घन कर दो, और यदि आपका घनमूलानुपात लिखा है तो अनुपात का क्या कर दो, घनमूल कर दो। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे आगे हम बात करते हैं, आपको 2-3 अनुपात देखिए, आपको उसका क्या पूछेगा, मिश्रित अनुपात पूछेगा। अगली बात किसकी, आपकी मिश्रित अनुपात की। मिश्रित अनुपात, इसमें आपको क्या करेगा, 2 या 3 अनुपात देगा और उनका मिश्रित अनुपात यानी एक साथ अनुपात पूछेगा। जैसे मैं ये बोलूं 2:3, 3:4,
4:5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या करना है, 2:3, 3:4 और 4:5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, इस अनुपात को बट्टे में लिखना है। जैसे 2/3, अगले अनुपात को बट्टे में लिखना है 3/4, अगले अनुपात को बट्टे में लिखना है 4/5। इनको आपको क्या करना है भाई, गुणा करना है। आपको अनुपात क्या मिलेगा उसको बट्टे में लिख के आपको क्या करना है, उन अनुपातों को गुणा करना है। जितना कट रहा है उतना आपको काटना है। जैसे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा आपका, 2/5। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2:5। कितना हो जाएगा, 2:5। ये इन तीनों अनुपातों का मिश्रित अनुपात हो जाएगा कितना, 2:5। जैसे ऐसे एक अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 4:5, 10:11, 22:27 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। क्या बोला आपको, 4:5, 10:11, 22:27 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। इनका आपको क्या करना है, मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको अनुपात को किस में लिखना है, बटे में। 4/5, अगला 10:11 तो 10/11, अगला 22:27 तो 22/27। इसको आपको हल करना है किस तरीके से, गुणा करके। अब इसको हम गुणा करेंगे। जैसे इसको हल करेंगे, 5 से 10 कट गया कितनी बार, 2 बार। 11 से 22 कट गया कितनी बार, 2 बार। अब नीचे 27 है आपका, ऊपर 2, 2 और 4। ऊपर वाली संख्या सिर्फ 2 से कट रही है और नीचे वाली संख्या नहीं कट रही है। तो पहले ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका क्या बचेगा, 16/27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16:27। इन तीनों अनुपातों का मिश्रित अनुपात क्या होगा भाई, 16:27 से होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिश्रित अनुपात निकालना है। जितने भी अनुपात आपको दिए गए उनको बटे में लिख के क्या करना है, आपको गुणा करना है। उस गुणनफल के बाद में जो राशि बचती है वो आपका क्या होगा, मिश्रित अनुपात होगा। अब अगली बात करते हैं। जैसे आपके समानुपात पे क्वेश्चन आते हैं, अनुपात में किसके क्वेश्चन आते हैं, समानुपात के। दोनों को हम साथ ही लेके चलेंगे। समानुपात में आपका क्या किया जाता है भाई, 4 राशि होती हैं। 2 अनुपात यानी क्या हो, समान हो। 2 अनुपात क्या हो, समान हो। उन्हें हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जब आपके 2 अनुपात समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो उसमें आपकी 4 राशियां होगी, उनमें से एक राशि गायब करके उस राशि का आपको क्या पूछा जाएगा, मान पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा, मान पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम समानुपात की बात कर लेते हैं। जैसे आपको ये पूछा जाए कि 3:5 के समान अनुपात है। 3:5 के समान अनुपात है। जैसे आपको ये ऑप्शन दे दिए जाए कि 4:5, जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको 6:15, जैसे तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको 9:15, जैसे चौथा ऑप्शन दे दिया जाए आपको 16:15। इनमें आपको पूछा है कि 3:5 के समानुपात है। क्या पूछे आपने, 3:5 के समानुपात है। जब इन दोनों अनुपातों को समान राशि से गुणा हुआ मिलेगा तो वो आपका क्या बनेगा भाई, समान अनुपात बनेगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 3 से क्या बना आपका 4, तो आपका क्या बना 4/3 से गुणा किया। लेकिन यहाँ पे 5 को किससे गुणा किया है, 1 से गुणा किया है। तो दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा किया, तो ये तो आपका समान अनुपात नहीं हो सकता है। जैसे अगली संख्या 6 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाता है, 2 बार। तो किससे गुणा किया है, 2 से। तो अगली संख्या भी 2 से ही गुणा होना चाहिए। 5 दूनी क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये भी आपका समान अनुपात नहीं है। जैसे अगली संख्या देखते हैं, 9 में 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 3 बार। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। ये दोनों समान है आपके। 3 को भी 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, और 5 को भी 3 से गुणा किया, 5 तिया 15। तो 3:5 के समान अनुपात कौन सा होगा आपका, 9:15 होगा। तो इस प्रकार से आपको समान अनुपात बताना है। कहने का मतलब जो अनुपात दिए गए हैं उनको सेम राशि से गुणा करके जो भी अनुपात लिखा गया है वही उसके क्या होगा, समान अनुपात होगा। अब जैसे इस पे हम बात करते हैं समानुपात का नियम क्या होता है।
समानुपात का नियम यही है कि भी दोनों अनुपात क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। जैसे आपका है ए अनुपात बी है और दूसरा अनुपात क्या है, सी अनुपात डी है। अब आपको बोले कि भी ये किसमें होना चाहिए, समानुपात में। समानुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है आपका, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो ये किस में बन गई, समानुपात में बन गई। तो इसको यदि हम बट्टे में लिख के हल करेंगे तो क्या बनेगा आपका, बाहर वाली राशियों का गुणा बीच वाली राशियों के गुणा के बराबर होगा। कहने का मतलब ए डी बराबर क्या होगा आपका, बी सी होगा। कहने के मतलब यही है, आपको इस तरीके से याद रखना कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बीच वाली राशियों के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है, तभी वे राशियां किसमें होती हैं, समानुपात में होती हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, चार समानुपात की संख्याएं लिखेगा, आपको पूछेगा भाई कौन सा समानुपात है या कौन सा समानुपात नहीं है, तो उसको इस नियम से पता करना है। यदि बाहर वाली राशियों का गुणा बीच वाली राशियों के गुणनफल के बराबर है तब तो समानुपात है, और यदि बराबर नहीं है तो समानुपात नहीं होगा। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 3:5 समानुपात 12 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। क्या दे रखा आपको, 3:5 समानुपात 12 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करो। तो ये किसमें आपकी समानुपात में है, किसमें है, समानुपात में। पूरे समानुपात की जगह आपका क्या लिख सकता है, अभी बराबर भी लिख सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बीच वाली राशियों का गुणनफल 12×5 60 बराबर होगा बाहर वाली राशियों के गुणनफल के। तो 3 × x 3x, 3 से 60 कट गया, कितनी बार, 20 बार। तो आपका x का मान आ जाएगा कितना, 20। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा आपका, 20 होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं ये बोलूं 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2 हो तो x का मान ज्ञात करो। क्या बोला आपको, 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2 हो तो x का मान ज्ञात करो। आपको क्या करना है, यदि ये समानुपात में है तो बाहर वाली राशियों गुणा 18 दूनी 36 बराबर होगा किसके, बीच वाली राशियों गुणा के x × x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना है, 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये होता है आपका x का मान निकालने का तरीका। आपकी 4 राशियां होती हैं, उनमें से एक राशि गायब करके उसका मान पूछा जाएगा। तो आपको समानुपात का नियम लगाना है, बाहर वाली राशियों का गुणा किसके बराबर होगा, बीच वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। उससे आपका क्या आ जाएगा भाई, x का मान आ जाएगा। अब इस समानुपात के नियम पे आपके 2-3 क्वेश्चन ये आते हैं। जैसे आपका एक चतुर्थानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है और मध्यानुपाती होता है, वो भी इसी समानुपात के नियम पे आपके हल किए जाते हैं। जैसे आपको मैं ये बोलूं कि भी 4, 6, 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या बोला आपको, 4, 6 व 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से नियम होता है। ये 3 संख्याएं, पहली 3 संख्या आपकी, जैसे 4:6 समानुपात 8। अब चतुर्थानुपाती है तो चौथी संख्या की जगह क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे। तो आपको क्या पूछा था, 4, 6, 8 का चतुर्थानुपाती पूछा था। 3 संख्या आपको दे रखी है, पहले तीनों संख्या लिख दो, पहले अनुपात लगेगा, फिर समानुपात, फिर अनुपात, और चौथी संख्या की जगह क्या लिखना है आपको, x लिखना है। अब वो नियम लगा दो, बीच वाली संख्याओं का गुणा 8×6 = 48 बराबर बाहर वाली संख्याओं का गुणा 4 × x 4x, 4 से 48 कट गया, कितनी बार, 12 बार। तो आपका x का मान आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये आपका 4, 6, 8 का क्या होगा, चतुर्थानुपाती होगा। क्या होगा, 4, 6, 8 का चतुर्थानुपाती होगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, 0.5 1.5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या आपका 0.5 1.5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो वही तरीका, आपकी 3 संख्याएं ये है, 0.5 अनुपात 1 समानुपात 1.5 और अनुपात x। आपको चौथी संख्या की जगह क्या लिखना है, x लिखना है। इनको गुणा कर दो भाई,
बाहर वाली संख्याओं में गुणा कितना आ गया 0.5 x बराबर का चिन्ह, बीच वाली संख्याओं में गुणा, एक को 1.5 से गुणा करें 1.5, ये पॉइंट एक ही है, यहाँ पे एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, 5 से 15 कट गया, कितनी बार 3 बार, तो x का मान यानी चतुर्थानुपाती का मान आ जाएगा, कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 3 संख्या देखिए, उन संख्याओं का चतुर्थानुपाती पूछेगा तो पहली 3 संख्याएं वही रख देंगे और चौथी संख्या किसका क्या रख देंगे, x रख देंगे और फिर समानुपात का नियम लगाएंगे और बाहर वाली संख्याओं का गुणा बीच वाली संख्या के गुणनफल के बराबर रखेंगे तो उस x का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती। अब अगली बात करते हैं हम तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती या फिर इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं विततानुपाती, दोनों एक ही चीज है आपका, तृतीयानुपाती या फिर विततानुपाती। इसमें आपको 2 संख्याएं दी हुई मिलेंगी, क्या मिलेंगी, 2 संख्याएं दी हुई मिलेंगी और फिर आपको इसका क्या पूछा जाएगा, तृतीयानुपाती पूछा जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि भी 4 व 6 का तृतीयानुपाती ज्ञाते करो, क्या करना है आपको, 4 व 6 का तृतीयानुपाती ज्ञाते करो, किसका ज्ञात करना है, 4 व 6 का, क्या ज्ञात करना है आपको, तृतीयानुपाती। तो इसमें आपका एक नियम होता है कि भी आपको एक ही संख्या ज्ञात करनी है और समानुपात में संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, आपको 2 दे रखी है तो 2 और 1 3 हुई, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो दूसरी संख्या है ना आपकी, उसको कितनी बार लिखना है, आपको 2 बार लिखना है और चौथी की जगह क्या लिखना है, आपको x से लिखना है। तृतीयानुपाती में क्या करना है आपको, ये जो दूसरी संख्या है उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार और चौथी संख्या की जगह क्या लिखना है, x से लिखना है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 4:6 समानुपात 6 और अनुपात x, ये जो दूसरी संख्या वो कितनी बार लिखनी थी, 2 बार लिखनी थी, 2 बार लिख दी। अब नियम लगा दो, बाहर वाली संख्याओं का गुणा क्या हो जाएगा 4x बराबर का चिन्ह, बीच वाली संख्याओं का गुणा 6 6 36, 4 से 36 कट गया, कितनी बार 9 बार, तो x बराबर आपका कितना आ गया 9। तो 4 व 6 का तृतीयानुपाती कितना होगा आपका 9 होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, तृतीयानुपाती निकालना है। जैसे अगली संख्या की बात करता हूं मैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि भी 8 है तथा 12 का विततानुपाती ज्ञाते करो, 8 व 12 का विततानुपाती ज्ञाते करो। तृतीयानुपाती और विततानुपाती दोनों ही आपके सेम है, उसी प्रकार से आपको लिखना है, पहली संख्या लिख दो 8 अनुपात दूसरी संख्या लिख दो 12, दूसरी संख्या को कितनी बार लिखना है 2 बार, तो एक बार और लिख दो क्या 12 और चौथी संख्या की जगह क्या लिख दो x से लिख दो। इसको हल करेंगे हम, 12 × 12 क्या हो जाएगा आपका 144 बराबर का चिन्ह, बाहर वाली संख्या में गुणा 8 × x क्या हो जाएगा 8x, तो 8 से 144 कट जाएगा, 8 एकम 8, कितने बच गए आपके 6 64, 8 8 64, कितना आ गया 18, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपका 8 और 12 का विततानुपाती क्या होगा आपका 18 होगा। तो इस प्रकार से आपको तृतीयानुपाती या फिर क्या निकालना है, विततानुपाती निकालना है। अब अगला आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में आपको तृतीयानुपाती की तरह 2 ही संख्या दी हुई मिलेंगी और आपको उनका क्या पूछा जाएगा, मध्यानुपाती पूछा जाएगा। किस प्रकार से निकालना देखिए, जैसे आपको पूछा जाए 3 व 12 का मध्यानुपाती ज्ञाते करो, 3 व 12 का मध्यानुपाती ज्ञाते करो। तो एक तो इसका सीधा तरीका ये होता है कि भी दोनों संख्या जो दे रखी है उनका गुणा करके क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। जैसे यहाँ पे क्या है 3 और 12, तो 3 और 12 को गुणा करके उसका क्या निकालना आपको वर्गमूल, तो 12 या कितना हो गया आपका 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, तो 3 व 12 का मध्यानुपाती क्या होगा 6 होगा। और यदि आपको इसको लिखना पड़े, भाई लिखने के तरीके से निकालते हो समानुपात में आप, तो इस प्रकार से निकाला जाता है, पहली संख्या
3। अब मध्यानुपाती पूछा है तो आपको जो संख्या मान के लिखोगे वो बीच में कितनी बार लिखनी है, 2 बार लिखनी है। तो 3 अनुपात x समानुपात x। अब जो दूसरी संख्या और दे रखी है वो और लिख दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब नियम होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल x × x x स्क्वायर बराबर बाहर वाली संख्याओं गुणा 12 या 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे मध्यानुपाती आ जाएगा कितना, 6। यदि मध्यानुपाती पूछे तो क्या करना है आपको, जो बीच में दोनों संख्याएं वो मान के आपको x a b जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। फिर आपको नियम लगाना है बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर बीच वाली संख्याओं के गुणा के बराबर रख के आपको x a जो भी आपने चर राशि मानी है उसका मान निकालना है। और सीधा याद रखो तो ये होता है दोनों संख्याओं को गुणा करके उसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। हम यही तरीका याद रखेंगे, ये दोनों संख्या उनको गुणा करो और उसका क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। तो 12 या 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। तो इनका मध्यानुपाती क्या आएगा आपका, 6 आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 0.2 तथा 0.8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, 0.2 व 0.8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। दोनों को गुणा कर दो, 8 दूनी 16। कितने पॉइंट है, 1 और 1 2, गुणा में पॉइंट प्लस होते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 6। इसका वर्गमूल निकालोगे आप, 16 का वर्गमूल 4, 2 पॉइंट का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, पॉइंट 4। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है भाई, मध्यानुपाती निकालना है। ये तरीका होता है आपका मध्यानुपाती निकालने का। तो ये होते हैं आपके तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती। क्या ध्यान में रखना है, चतुर्थानुपाती में 3 संख्या दी हुई मिलेंगी, चौथी संख्या की जगह क्या रखना है आपको, x से लिखना है। तृतीयानुपाती में 2 संख्या दी हुई मिलेंगी, आपको दूसरी संख्या को 2 बार लिखना है और चौथी की जगह x लिख के समानुपात वाला नियम है लगाना है। और मध्यानुपाती पूछे तो जो 2 संख्या दे रखी है उनका गुणा करके क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। अब जैसे हम अगली बात करते हैं अनुपात के अंदर, जैसे एक सिंपल सा प्रश्न आता है, आपको किसी राशि को 2 या 3 व्यक्तियों में बांटना होता है। पहले उसे एक सिंपल से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर वो नियमों पे क्वेश्चन आते हैं बांटने का। तो पहले हम बात कर लेते हैं बांटना किस प्रकार से होता है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 400 रुपए की राशि को, 400 रुपए की राशि को A, B व C में, A, B व C में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। क्या बोला आपको, 400 रुपए की धनराशि को A, B व C में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपको पूछेगा भी B का हिस्सा ज्ञात करो। किसका हिस्सा ज्ञात करना है, B का हिस्सा ज्ञात करना है। तो अनुपात का नियम ये होता है, जो चीज आपको दे रखी है अनुपात की, उसी चीज के आपको बराबर रख के किसका मान निकालना होता है, 1 का मान। फिर जिसका भी मान पूछे उससे क्या करना होता है, आपको गुणा करना होता है। जैसे आपको टोटल धनराशि दे रखी है, कितनी है भाई, 400 रुपए है, तो आपको अनुपात भी क्या लेने हैं, टोटल लेने हैं। किस अनुपात में, 2, 3 और 5। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो 10 के बराबर कितना है आपका, 400 है। 10 के बराबर कितना है, 400। 0 से 0 कैंसिल, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब जिस भी चीज का मान पूछे उसी के अनुपात से गुणा कर दो। जैसे मैंने आपको B का हिस्सा पूछा है, तो B का अनुपात कितना है भाई, 3। तो B का हिस्सा क्या हो जाएगा, 3 × 40, गुणा करोगे 40 किया कितना हो गया, 120। आपका B का हिस्सा कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। और यदि A का भी हिस्सा पूछे तो 2 से गुणा कर दो, 40 दूनी 80 रुपए। यदि C का हिस्सा पूछे तो 5 से गुणा कर दो, 40 में जो 200 रुपए। तो इस प्रकार से आपको किसी राशि को या फिर कोई भी वस्तु को अलग अलग हिस्सों में बांटना हो तो आपको अनुपात का नियम ध्यान में रखना है कि जिस चीज का मान दे रखा है, जैसे मतलब योग दे रखा है तो अनुपातों के योग के बराबर रखो। यदि एक चीज का मान दे रखा है तो उस एक चीज के अनुपात के बराबर रख के 1 का मान निकालो। और यदि आपको 2 चीजों का अंतर दे रखा हो तो अंतर के बराबर रख के 1 का मान निकालो। फिर जिस भी चीज का मान पूछे उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे इसमें एक अगले क्वेश्चन की और बात करता हूं मैं। जैसे ये है आपका क्वेश्चन, मैं बोलूं कि भी किसी धनराशि को P, Q और R में, किसी धनराशि को P, Q और R में 4:7:10 के अनुपात में बांटा गया है। क्या बोला आपको, किसी धनराशि को P, Q और R में 4:7:10 के अनुपात में बांटा गया है। यदि Q को P से
150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यदि Q को P से 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ Q व R दोनों का कुल हिस्सा कितना है। क्या पूछा आपको, तो Q व R दोनों का कुल हिस्सा कितना है। आपको क्या दे रखा है, पहले ये देखना है Q को P से 150 रुपए अधिक मिलते हैं। ये जो अधिक और कम होता है ये क्या होता है, आपका अंतर होता है। तो आपको किसका अंतर दे रखा है, Q और P का। आप भी Q और P का अंतर देखो, 7 और 4, अंतर कितने का है भाई, 3 का है। तो 3 के बराबर आपको दे रखा है कितने रुपए हैं, 150 रुपए। तो बताओ 1 के बराबर 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 50 रुपए। अब 1 का मान आ गया आपका। अब जो भी पूछे उससे गुणा कर दो। पूछा क्या है, Q व R दोनों का कुल हिस्सा कितना है। किसका पूछा है, Q व R दोनों का कुल हिस्सा, मतलब Q और R दो ही व्यक्तियों का पूछा है। तो दोनों को जोड़ लो, 10 और 7 कितने हो गए, 17। तो 1 के बराबर 50 है, तो 17 के बराबर 17 पंजो 85, 0 का 0, तो कितना हो जाएगा, 850 रुपए। तो Q व R दोनों का कुल हिस्सा कितना, आपका 850 रुपए है। ये तो आपको अनुपात का बांटने का तरीका। इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन ये आपको पहले सीखना जरूरी है। उसके बाद जो अनुपात के नियम होते हैं, उन नियमों पे इन राशि वगैरह का आपका क्वेश्चन आता है। तो अब हम सीखते हैं कि भी वो अनुपात किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, जैसे मैं ये बोलूं कि भी a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। आपको इस प्रकार से राशि लिखी हुई मिलेगी, फिर आपको ये अनुपात पूछेगा, या फिर आपको कोई राशि देके इन तीनों में बांटने के लिए बोलेगा, तो वहां पे भी आपको क्या चाहिएगा, अनुपात चाहिएगा। तो इस प्रकार से अनुपात कैसे निकालते हैं हम देखो कि भी यदि कोई भी आपकी ये जो राशियां हैं, इनके बट्टे में यदि कोई संख्या लिखी हुई है, तो वो संख्या ही आपका क्या होती है, उस राशि का अनुपात होती है। तो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, इनका अनुपात क्या बन जाएगा, 1 के बट्टे में 2 है, b के बट्टे में 3 है, c के बट्टे में 4 है। तो a अनुपात b अनुपात c क्या बन जाएगा, आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 4 बन जाएगा। यदि ऊपर आपकी ये जो राशि है, यानी जिनमें आपको बांटना है वो राशि है, और उनके बट्टे में कोई संख्या लिखी गई है आपकी, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आपको राशि दे रखी है, जो भी आपको राशि दे रखी है बट्टे में, वही राशि उन राशियों का क्या होती है, अनुपात होती है। तो a के बट्टे में 2 है तो a का भाग 2 होगा, b के बट्टे में 3 है तो b का भाग 3 होगा, और c के बट्टे में 4 है तो c का भाग कितना होगा, आपका 4 होगा। इसी प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, जैसे मैं ये बोलूं कि भी किसी धनराशि को, या फिर जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि भाई 1600 रुपए की धनराशि को, 1600 रुपए की धनराशि को, 1600 रुपए की धनराशि को x, y व z में इस प्रकार बांटा गया है। 1600 रुपए की धनराशि को x, y व z में इस प्रकार बांटा गया है कि x का, 1600 रुपए की धनराशि को x, y व z में इस प्रकार बांटा गया है कि भी x का 5वां हिस्सा, x का 5वां हिस्सा, y का 7वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, तथा z का 4था हिस्सा बराबर है, तो z का हिस्सा ज्ञात करो, z का हिस्सा ज्ञात करो।
क्या बोला आपको कि भी 1600 रुपए की धनराशि को एक्स वाई व जेड में इस प्रकार बांटा गया है कि एक्स का 5वां हिस्सा, वाई का 7वां हिस्सा और जेड का चौथा हिस्सा बराबर है। तो आपको जेड का हिस्सा ज्ञात करना है। यहाँ पे हिस्सा की जगह एक दूसरा नाम ये भी लिख सकता है, भाग। क्या लिख सकता है? भागे लिख सकता है। तो आपको इस प्रकार से बोले तो आपका ये होता है एक्स का 5वां हिस्सा किस प्रकार से लिखा जाता है? एक्स बटा 5। 5वां हिस्सा करना है इसका मतलब 5 का भाग देना है। 7वां हिस्सा करना है इसका मतलब 7 का भाग देना है। चौथा हिस्सा करना है इसका मतलब 4 का भागे देना है। तो एक्स बटा 5, वाई बटा 7 और जेड बटा कितना हो जाएगा? 4। आपको क्या बोला? ये तीनों क्या है भाई? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे बराबर लिख दो। ये इस प्रकार की राशि बन गई ना आपकी। अब ये अनुपात निकालना है। तो x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z, इनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। ये इनका क्या होगा? अनुपात होगा। यदि लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा x अनुपात y अनुपात z। तो x के बट्टे में 5, y के बट्टे में 7, z के बट्टे में 4, ये इनका अनुपात आ गया। अब आपको देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कितने रुपए की धनराशि? 1600 रुपए की धनराशि किन में बांटेगी? एक्स वाई जेड तीनों में। तो इसका मतलब 1600 रुपए क्या है? तीनों का भाग है, तीनों का टोटल है। तो तीनों का टोटल करो, 7 और 5 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16। तो 16 के बराबर कितना दे रखा आपको? 1600। तो बताओ 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? जेड का हिस्सा ज्ञात करो। क्या पूछा है? जेड का हिस्सा ज्ञात करो। तो जेड का अनुपात देख लो कितना है? 4 है। तो 1 के बराबर 100 है तो 4 के बराबर कितना आ जाएगा? 400। तो जेड का हिस्सा कितना बन जाएगा आपका? 400 रुपए बने जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। जैसे या तो इस तरीके से सिंपल सा लिख के आपको इनका अनुपात पूछ लेगा। तो यदि बट्टे में राशि है तो वही राशि इनका क्या होगी? आपका अनुपात होगी। और यदि इस प्रकार से बोला जाए आपको 5वां हिस्सा, 7वां भाग, चौथा हिस्सा, 11वां हिस्सा, 11वां भाग, इस प्रकार से बोले तो उसका मतलब भी यही होता है। x का 5वां हिस्सा x बटा 5, y का 7वां हिस्सा y बटा 7, z का चौथा हिस्सा z बटा 4, तीनों बराबर है तो बराबर लिख दिया। तो इस प्रकार के समीकरण का अनुपात निकालने का तरीका क्या होता है? बट्टे वाली राशि ही इनका क्या होती है? अनुपात होती है। तो x अनुपात y अनुपात z क्या बन जाएगा? 5 अनुपात 7 अनुपात 4 बन जाएगा। अब जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उससे पहले एक का मान निकालो। आपको बोला था 1600 रुपए की धनराशि एक्स वाई जेड में बांटी गई है। तो 1600 रुपए क्या है? तीनों का भाग है। तो तीनों का अनुपात देखो, 7 5 12, 12 और 4 16। 16 के बराबर क्या है? 1600। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100। किसका हिस्सा पूछा है? जेड का। तो जेड का अनुपात देख लो कितना है? 4। तो 1 के बराबर 100 है तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन होता है आपका अनुपात निकालने का। अब इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम जैसे अगला इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको बोला जाए कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। क्या बोला आपको? 2a बराबर 3b बराबर क्या हो? 4c हो तो 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? a b और c का। तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई यदि बराबर में राशि दे रखी है आपको और ये जो आपका अंक है ये क्या हो? गुणा में हो। ये जो अचर राशि ये क्या हो? आपकी गुणा में हो। तो आपको अनुपात निकालने का तरीका होता है, पहले इन राशियों का आपको क्या करना है? लसागु लेना है। इन राशियों का आपको क्या करना है? लसागु लेना है। जैसे यहाँ पे 2 3 और 4, इनका लसागु कितना होगा भाई? 12 होगा। इनका लसागु कितना होगा? 2 3 और 4 का 12 होगा। फिर जिसका भी अनुपात निकालना हो उसके गुणज का भागे दे दो। तो a का निकालना है, a का गुणज 2, 12 में 2 का भाग दे दो 6। b का निकालना है कितना है? 3 है तो आप 12 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 4। c का निकालना है कितना है? 4, 12 में 4 का भाग दे दो कितना आएगा? 3 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कहने का मतलब ये है, पिछली बार किसमें था? भाग में। भाग में हो तो वही अंक उसका क्या होता है? अनुपात।
अब की बार किस में अंक है, गुणा में है, तो आपको इन अंकों का क्या करना है भाई, लैसे लेना है। जैसे 2, 3 और 4 का लैसे कितना हो गया, 12। फिर जिस भी आप चर राशि का अनुपात लिख रहे हो उसके गुणज का भाग दे दो। जैसे ए का निकालना है 2 का भाग दे दो 12 में 6 बार, बी का निकालना है 3 का भाग दे दो 12 में कितनी बार, 4 बार, सी का निकालना है 12 में 4 का भाग दे दो कितनी बार, 3 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6:4:3, ये हो जाएगा आपका अनुपात। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मैं बोलूं कि भी किसी धनराशि को P, Q व R में इस प्रकार बांटा गया है कि P का 3 गुना, Q का 4 गुना व R का 5 गुना बराबर है। यदि P का हिस्सा 3000 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात करो। क्या बोला आपको कि भी किसी धनराशि को P, Q व R में इस प्रकार बांटा गया है कि P का 3 गुना, Q का 4 गुना व R का 5 गुना बराबर है। वह R का क्या है भाई, 5 गुना बराबर है। यदि P का हिस्सा 3000 रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यदि आपको एक का मान देके टोटल धनराशि या टोटल देके किसी एक का या अंतर या फिर योग पूछा जाए तो आपको उन राशियों के बीच में क्या पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है पहले बोल देते हैं। P का क्या बोला है, 3 गुना, P का 3 गुना क्या होता है, 3P। Q का क्या बोला है, 4 गुना, Q का 4 गुना क्या होता है, 4Q। और R का क्या बोला है, 5 गुना, R का 5 गुना क्या होता है, 5R। ये तीनों क्या है, बराबर है। तो यदि इस प्रकार से दिया गया हो तो आप अनुपात निकाल सकते हो। अनुपात निकालने का क्या तरीका रहता है, P अनुपात Q अनुपात R। क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके गुणज है, अंक है, उनका आपको क्या लेना है, लैसे लेना है। तो बताओ 3, 4 और 5 का लैसे कितना होता है आपका, 60 होता है। 3, 4 और 5 का लैसे कितना होता है, 60 होता है। अब आपको जिस भी चर राशि का अनुपात निकालना है उसके गुणज का क्या देना है, भागे देना है। तो 60 में 3 का भाग देंगे 20, 60 में 4 का भाग देंगे 15, 60 में 5 का भाग देंगे 12। तो आपका अनुपात बन जाएगा 20:15:12। क्या बन जाएगा, 20:15:12। अब आप देखते हैं कि भी आपको इससे आगे हल करना है। तो पहले ये देखो आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, P का हिस्सा कितना है भाई, 3000। तो P का अनुपात देख लो कितना है, 20। तो 20 के बराबर क्या दे रखा आपको, 3000। हल करेंगे हम, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 के बराबर 300 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 150। आपको क्या पूछा है, वह धनराशि। वह धनराशि का मतलब टोटल राशि पूछी है। तो टोटल राशि निकाल लो। टोटल को जोड़ोगे 20 और 15 कितना हो गया, 35। 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47। टोटल राशि कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 47 से हो जाएगी। तो 47 के बराबर निकाल लो। 150 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 15 7 105 का 5, हासिल कितनी होगी, 10। 15 चौके 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70। तो आपका आंसर हो जाएगा 7050 रुपए। तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी आपकी, 7050 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणा में बोलेगा और वो चीज बराबर बोलेगा, फिर एक राशि का मान देके टोटल राशि या टोटल राशि का मान देके एक राशि का मान
पूछेगा। अनुपात का तो वही तरीका होता है, जिसका मान दे रखा उसके बराबर रख के एक का मान निकाल लो, फिर जिसका पूछे उसका क्या कर दो, उस एक के मान से गुना कर दो। निकालने का तरीका यदि बटे में हो तो वही संख्या उसका अनुपात हो जाती है, और गुणा में हो तो पहले लैसे लो और फिर प्रत्येक गुणज का क्या कर दो, भागे दे दो। फिर भाग देने के बाद में जो राशि बचती है वो आपका उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, जैसे मैं ये लिखूं भाई 2/2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c का। पहले हमने बात की बटे में राशि, फिर हमने बात की गुणा में राशि, और अब की बार बटे और गुणा दोनों में आपकी राशि यानी भाग और गुणा। तो आपका जो अनुपात निकालने का तरीका होता है वो बटे में राशि होती है, वो सरल होता है, क्योंकि सीधी वही संख्या उसका क्या होती है, अनुपात होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है, इस संख्या को आपको क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, हटाना है। हटाओगे कैसे, आपका क्या दे रखा है, 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5। क्या हटाना आपको, ऊपर वाली राशि को हटाना है, 2 3 और 4। तो 2 3 और 4 तीनों को हटाना है। तो ऐसी सेम संख्या से आपको भाग देना है जिससे ये 2 3 और 4 तीनों कट जाए। तो वो संख्या क्या होती है, इनका लैसे होती है। तो 2 3 और 4 का लैसे कितना होता है, 12। तो प्रत्येक राशि में वही 12 का भागे दे दो, यहाँ पे भी 12 का भाग दे दो और यहाँ पे भी 12 का भागे दे दो। अब इसको हम हल करेंगे। जैसे 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। 4 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब देख लो कई बार ये संख्या ये भी कट जाती है, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे संख्या है वो कट रही है क्या, देखना आपको। 3 से 4 और 4 नहीं कट रहे। 6 में आपका होता है 2 × 3, 3 से तो नहीं कट रहा लेकिन 2 से देख लेते हैं। 2 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा आपका, तो कोई राशि नहीं कट रही। तो जो बटे में बचा है वही अनुपात लिख दो, a अनुपात b अनुपात c। इनके बटे में कितना है, 6 तिया 18, a के बटे में, b के बटे में कितना है, 4 चौके 16, c के बटे में कितना है, 5 तिया 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 अनुपात 16 अनुपात 15, यानी 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा आपका, 18 अनुपात 16 अनुपात 15 होगा। इस तरीके से निकालना है। ये जो ऊपर जो राशि आपको दी मिलती है उस राशि को आपको क्या करना है, हटाना है। हटाओगे कैसे कि जो ऊपर वाले अंक हैं उनके लैसे से भाग दे दो प्रत्येक राशि को। तो यहाँ पे हमने देखा 2 3 4 का लैसे कितना है, 12। यहाँ पे भी 12 का भाग दिया, यहाँ पे भी 12 का भाग दिया, यहाँ पे भी 12 का भाग दिया। फिर जितना कट रहा है उतना काट दो और जो बटे में राशि बच रही है वही उस चर राशि का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हल किया, a के बटे में बचा 18, b के बटे में बचा 16, c के बटे में बचा 15। ये a अनुपात b अनुपात c का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करके देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 3x/5 बराबर 4x/7 बराबर 5x/9 हो तो सॉरी 4y/7 और 5z/9 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। क्या है, 3x/5 बराबर 4y/7 बराबर 5z/9 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z का। तो यदि गुणा और भाग दोनों में राशि हो तो ये गुणा वाली राशि है, ये आपको क्या करनी है, हटानी है। यहीं पे हल कर लो। 3 4 5 का लैसे कितना होता है भाई, 60। प्रत्येक संख्या में किसका भाग दे दो, 60 का भागे दे दो। इसमें भी 60 का दे दो,
इसमें भी 60 का भागे दे दो। आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 60 का भागे देना है, क्योंकि 3 4 5 का लय से क्या होता है 60 होता है। तो यहाँ पे भी 60 का भाग, यहाँ पे भी 60 का भाग और यहाँ पे भी 60 का भाग। अब जैसे कट रहा है वैसे काट लो। 3 से 60 कट गया 20 बार, 4 से 60 कट गया 15 बार, 5 से 60 कट गया 12 बार। अब देखो एक राशि को आपको देखना है, उससे देखो अगली राशियां कट रही हैं क्या। 20 5, पहले 5 से चेक कर लेते हैं, ये 5 से कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही। फिर 20 में देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 का तो देख लिया, आपको सिर्फ 2 का देखना है। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये राशियां आपस में नहीं कट रही हैं। तो x अनुपात y अनुपात z, बटे वाली राशि नीचे लिख लो। 20 पंजों कितना होगा आपका 100 होगा, 15 साथी कितना होगा 105, 12 नमा कितना होगा 108। ये आपका अनुपात हो जाएगा 100 अनुपात 105 अनुपात 108। ये आपका किसका हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z का अनुपात हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में।